हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति। वेलकम बैक टू द चैनल। सो डर लग रहा है ना, नीट 2026 में आप सिर्फ 5 मंथ्स बाकी हैं एंड स्टिल आपके मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं आ रहे हैं एंड बहुत सारे मॉक टेस्ट का बैकलॉग चल रहा है। उसके साथ साथ आपके लेक्चर्स का भी बैकलॉग चल रहा है, सिलेबस भी इनकम्प्लीट है। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अभी वाला मॉक टेस्ट देना है या पहले जो स्टार्टिंग से मॉक टेस्ट अपना बैच में है वो देना है। चैप्टर्स के बैकलॉग है, इसकी वजह से अपन टेस्ट को स्किप कर रहे हैं कि जब एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए या बैकलॉग खत्म हो जाए उसके बाद टेस्ट दोगे। सो बहुत सारे कंफ्यूजन है कि कौन सी टेस्ट देनी चाहिए, ऑफलाइन मोड में देना चाहिए, ऑनलाइन मोड में देना चाहिए, कब देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, कैसे पेपर को एनालाइज कर। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड, क्योंकि आपके सारे डाउट टेस्ट से रिलेटेड इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। सो पहले बात करते हैं कि आपको ऑफलाइन टेस्ट ज्वाइन करना है या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है एंड कब ज्वाइन करनी है। सो द बेटर ऑप्शन इज कि आपको ऑफलाइन टेस्ट ही देना चाहिए, क्योंकि उससे आपको कॉन्फिडेंस आता है कि नीट में जब आप पेपर अटेम्प्ट करने बैठोगे, जब आप नीट देने जाओगे तो आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। अगर आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर सकते हो, अगर आपको ऑनलाइन ही करना है तो आप ऐसा कर सकते हो कि ऑनलाइन टेस्ट पेपर का पीडीएफ प्रिंट करा लो और घर पे दो। और लेकिन ये जो आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है खुद से पीडीएफ डाउनलोड करके या प्रिंट करवा के देना है, वो आपको किसी के गाइडेंस में देना होगा। ऐसा होता है सबके साथ कि अगर अपन घर पे प्रिंट करा के पेपर टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं तो अपन 1-2 क्वेश्चन चीटिंग कर लेते हैं, बट इससे कुछ भी नहीं होना है। मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर करके आप नीट में अच्छा स्कोर कर सकते हो, लेकिन बिना चीटिंग की। अगर आप 1-2 क्वेश्चन भी चीटिंग करके अभी कर लोगे मॉक टेस्ट में, तो ये जो क्वेश्चन है उसका कॉन्सेप्ट आपका कभी क्लियर नहीं होगा। और अगर सेम क्वेश्चन नीट में आ गया ना तो आप वही क्वेश्चन गलत करके आओगे और बाद में रिग्रेट होगा। तो इसीलिए आपके जितने स्कोर आते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो तुक्का भी नहीं मार रहे हैं आप कोई भी टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो ना तो पूरी ईमानदारी से दो। घर पे दे रहे हो या ऑफलाइन दे रहे हो, ऑफलाइन में तो बिल्कुल चीटिंग के चांसेस ही नहीं है। और अगर ऑनलाइन दे रहे हो या घर पे खुद से प्रिंट करा के दे रहे हो तो बिल्कुल चीटिंग मत करो। जितने स्कोर आ रहे हैं ईमानदारी से लाओ, ताकि आपको पता रहे कि आप कितना नीट में स्कोर करने वाले हो। क्योंकि अपन जो मॉक टेस्ट में स्कोर करते हैं ना, उसी के अराउंड अपने नीट में मार्क्स आते हैं। तो अगर आप अच्छे से ईमानदारी से मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे हो, प्रॉपर रिविजन करके, प्रॉपर एनालाइज करके, तो आपके मॉक टेस्ट में धीरे धीरे मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट मॉक टेस्ट में आपके 600-650 मार्क्स आ जाएंगे। हो सकता है कि आप जब फर्स्ट मॉक टेस्ट दो तो आपके 400 और 350 ही मार्क्स आए, लेकिन धीरे धीरे इस मार्क्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि टेस्ट के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है। तो जो आपका मॉक टेस्ट होता है ना, वो हर संडे होता है या अल्टरनेट संडे होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन जो है मंडे से स्टार्ट कर देनी है। मान लो आपका टेस्ट जो है आज संडे को था, तो कल मंडे से आपको दूसरे संडे जो टेस्ट है उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है। अब ये डाउट आएगा कि अगर अपन मंडे से टेस्ट की प्रिपरेशन करेंगे तो फिर जो बैकलॉग है, चैप्टर बाकी है अपन नहीं पढ़ा, तो वो कब करेंगे। तो आपके पास पूरा दिन है, आधा दिन आप टेस्ट का पढ़ो, आधा दिन बाकी जो टाइम बचता है अपना लेक्चर करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जो भी टेस्ट चैप्टर बैकलॉग है या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उस कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग बनाओ। वैसे जो ऑफलाइन टेस्ट आप देने जाओगे तो वहां पर टाइम तो फिक्स होगा, 2 से 5 या मॉर्निंग में भी करवा लेते हैं। लेकिन अगर आप घर पे टेस्ट दे रहे हो प्रिंट करवा के, तो आप ट्राई करना कि 2 से 5 जो नीट का टाइमिंग होता है ना टेस्ट का, उसी टाइम पर आप टेस्ट दो। तीसरी चीज की टेस्ट तो दे दिया हमने, अब एनालिसिस कब करनी है, कैसे करनी है। सो मान लो आपने संडे को टेस्ट दिया, या ऑफलाइन टेस्ट हो चाहे ऑनलाइन टेस्ट हो, तो आपको सेम डे ही टेस्ट की एनालिसिस करनी है कि आपने कौन कौन से क्वेश्चन गलत किए हैं, क्यों किए हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज कि आपको तुक्का तो बिल्कुल भी नहीं मारना है टेस्ट में कि यार मतलब मेरे कम मार्क्स आएंगे तो मैं पेरेंट्स को क्या बोलूंगा, हमें कोई गाइड कर रहा है तो उसको क्या बोलूंगा, कितने मार्क्स आए मेरे, इतने कम क्यों आए, इतने नेगेटिव मार्किंग क्यों हुई। तुक्का मत मारना कि नेगेटिव की वजह से जितने आपके स्कोर आने वाले होते ना उतने भी नहीं आते। मान लो आपके 500 स्कोर आ रहे थे, लेकिन आपने तुक्का मार दिया, नेगेटिव मार्किंग हो गया 450 भी आया, तो कोई मतलब नहीं है अभी तुक्का मार के। अगर अभी से कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे तब जाके नीट में आपके कम क्वेश्चन गलत होंगे। टेस्ट की एनालिसिस ऐसे करनी है कि आप हर क्वेश्चन को एनालाइज करो, चाहे वो आप सही कराए चाहे गलत कराए। सही कराए तो देखो कि आपने सही कॉन्सेप्ट यूज करके उस क्वेश्चन को सही कराया या नहीं कराया। कि अगर आपने ऐसे मतलब सुपरफिशियली सोच लिया कि ये आंसर होगा और कर दिया, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो वो अगर सेम क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के या नीट में आ गया तो सेम क्वेश्चन गलत करके आओगे। तो इसलिए सारे क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करना। जो भी सिली मिस्टेक्स करी है उसको एक मिस्टेक नोटबुक में लिख लो, या अपने जो नोट्स है उसमें भी ऐड कर सकते हो, जो शॉर्ट नोट्स बनाया आपने फिजिक्स में बेसिकली।
और अगर बायो में सिली मिस्टेक हुई है तो अपनी बुक में भी मार्क कर सकते हो या स्टिकी नोट से लगा सकते हो। चेक करो कि कौन से कॉन्सेप्ट गलत हुए हैं क्वेश्चन पेपर में, तो उस कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक को या तो उस टॉपिक अगर कोई वीक है तो उसको स्ट्रॉन्ग कर लो वापस से पढ़ के, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, या उस कॉन्सेप्ट जो नया है आपके लिए पहली बार देखा है तो उस कॉन्सेप्ट को अपने नोटबुक में लिख लो। हर टेस्ट में अपना बेस्ट देने की कोशिश करो, क्योंकि जो छोटे छोटे पार्ट सिलेबस टेस्ट है ना, यही आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेंगे। अभी जितनी गलती करोगे मॉक टेस्ट में, अभी सुधार लोगे तो नीट में दिक्कत नहीं होगी। अगर आप अभी से मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो या अभी तक किसी ने मॉक टेस्ट नहीं दिया, अभी भी स्टार्ट नहीं कर रहा, वो सोच रहा है मार्च में या अप्रैल में स्टार्ट करूंगा, तो उसका तो कुछ भी नहीं होना। क्योंकि सिर्फ फुल सिलेबस टेस्ट देने से नहीं, पार्ट सिलेबस भी टेस्ट आपको देना पड़ेगा ताकि हर चैप्टर हर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर। इतना टफ नहीं है यार कि आपसे नहीं होगा। मान लो आप कंपेयर कर रहे हो, आप 5-6 घंटे ही पढ़ रहे हो, कंपेयर कर रहे हो दूसरे बच्चों से जो 12-14 घंटे पढ़ रहे हैं, तो वैसे नहीं होगा। मान लो कोई 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो और आप 10-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, तो ऑब्वियसली उसके मार्क्स ज्यादा आएंगे आपसे और आपके नहीं आएंगे, क्योंकि ये नीट कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। और इस 10-20 क्वेश्चन को सॉल्व करने से या सिर्फ डीपी सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा, आपको पीवाईक्यूज पूरे सॉल्व करने होंगे। एटलीस्ट आप पीवाईक्यूज तो करो, क्योंकि दूसरे बहुत सारे रेफरेंस यूज करने का भी टाइम नहीं है। बहुत सारे रेफरेंस यूज कर तो उसका रिवीजन नहीं कर पाओगे, तो एक रेफरेंस को यूज करो हर सब्जेक्ट के लिए। कौन से बुक से क्वेश्चन करनी है फिक्स रखो, कौन से बुक को पढ़ना है, कौन से नोट्स पढ़ने हैं, सब कुछ फिक्स होना चाहिए। और बहुत सारी चीजें रिसोर्सेज यूज नहीं करने हैं। अपने डेली टारगेट को फिक्स रखो, डेली क्या करना है आपको सुबह उठते से फिक्स होना चाहिए कि हाँ ये चीजें मुझे आज कंप्लीट करनी है। डेली अपने टारगेट को कंप्लीट करने की कोशिश करो। थोड़ा बहुत रह भी जाता है तो उसको कोशिश करो कि अगले दिन पूरा कवर कर पाओ। टेस्ट स्किप मत करो, टाइम पर टेस्ट दो, अच्छे से रिवीजन करो टेस्ट को, और जो भी अपना चैप्टर बाकी है, बैकलॉग है, सबको मैनेज करो। कैसे मैनेज करना है मैंने बता दिया कि मंडे से ही आप स्टार्ट करो टेस्ट का रिवीजन। आप सुबह से मानो लेक्चर देखते हो 3 बज जाते हैं या 2 बज जाते हैं, उसके बाद आप टेस्ट का रिवीजन थोड़ा थोड़ा करके, पार्ट सिलेबस टेस्ट है तो आपको थोड़ा ही टाइम लगेगा रिवीजन करने में। रिवीजन में आपको क्या करना है कि फिजिक्स है तो उसमें आपको फॉर्मूला देखना है, कौन कौन से फॉर्मूला है, सारे फॉर्मूलों को याद करने की कोशिश करो। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करो फिजिक्स में जितना ज्यादा कर सकते हो। फिर केमिस्ट्री में भी आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, और ज्यादा नहीं, बस आपको पीवाईक्यू सॉल्व करनी है। आप डीपीपी भी ना करो। मान लो आप रिवीजन फेज में हो, आपके चैप्टर सारे कंप्लीट हो गया, मतलब 70-80% ऑलमोस्ट, तो आप डीपीपी ना करो तभी चलेगा, लेकिन आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। देन बायो में तो अपने को पता है कि एनसीईआरटी पढ़नी और पीवाईक्यू सॉल्व करना, बस इतना ही था कि आपको टेस्ट कैसे देना है, कैसे एनालाइज करना है। और भी अगर कोई आपको डाउट हो नीट से रिलेटेड, नीट प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हो या टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक यू।